हेलो एंड वेलकम टू ऑल इन दिस वीडियो। दोस्तों, इस वीडियो में हम जो जेवीटी टैट का आज पेपर हुआ है उसका मैथ सेक्शन सॉल्व करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हम शुरू कर रहे हैं 109 क्वेश्चन से। ठीक है, ये क्वेश्चन था अ रेगुलर पॉलीगन हुज ईच एक्सटीरियर एंगल हैज़ अ मेजर ऑफ 45 डिग्री, व्हाट इज़ द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन। दोस्तों, इस क्वेश्चन में हमें नंबर ऑफ साइड्स पूछी है जिस पॉलीगन में एक्सटीरियर एंगल जो है 45 डिग्री है। ठीक है, सो ये क्वेश्चन अभी ये टॉपिक हमने कुछ दिन पहले डिस्कस किया भी था एंड इसका सॉल्यूशन कैसे फाइंड आउट करते हैं वो सीखते हैं। ठीक है, सो नंबर ऑफ साइड्स मैंने आपको बताया था कि नंबर ऑफ साइड्स अगर आपने फाइंड आउट करनी है एंड एक्सटीरियर एंगल आपको गिवन है तो सिंपली आपने 360 से उस एक्सटीरियर एंगल को डिवाइड कर देना है जो भी एक्सटीरियर एंगल दिया होता है। ठीक है, सो जब इसको कैलकुलेट करते हैं तो ये आता है 45 वन जा 45 एंड ये 8 से डिविजिबल हो जाता है। सो नंबर ऑफ साइड्स यहाँ पे निकल के आती 8। ठीक है, सो राइट आंसर होता ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 91 क्वेश्चन। वट नंबर इज 5 माइनस अंडर रूट 3। ठीक है, आपने बताना है कि 5 माइनस स्क्वेयर रूट 3 जो है वो कौन सा नंबर है, रैशनल नंबर है, इवन नंबर है, नेचुरल नंबर है या इरेशनल नंबर है। दोस्तों, किसी भी इरेशनल नंबर का सब्ट्रैक्शन जो होता है वो इरेशनल नंबर होता है। ठीक है, सो 5 माइनस अंडर रूट 3 का जो सब्ट्रैक्शन होगा, क्योंकि यहाँ पे अंडर रूट 3 जो है ये इरेशनल नंबर है, यहाँ पे 3 नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। ठीक है, सो ये इरेशनल नंबर हुआ एंड इनका सब्ट्रैक्शन भी क्या होगा, इरेशनल नंबर होगा। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 92 क्वेश्चन। ये है इन 2x² + 3x + 1 इज डिविजिबल बाय x + 2, व्हाट विल बी द रिमाइंडर। सो दोस्तों, ये रिमाइंडर थ्योरम से इजीली सॉल्व हो जाएगा क्वेश्चन एंड इसका जब हमने रिमाइंडर फाइंड आउट किया तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, रिमाइंडर थ्योरम से इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, और फैक्टर थ्योरम भी होती है, उससे भी हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर आपने इसका सॉल्यूशन जानना है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में इसका ऑप्शन मैसेज डाल दें। ठीक है, मैं इसका सॉल्यूशन जो है वो आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 93rd क्वेश्चन। ठीक है, इस क्वेश्चन में आपको बोला गया है कि 10 7 4। ठीक है, आपको एक सीरीज दी हुई है और उसमें बोला गया है कि 30th टर्म बताओ। सो यहाँ पे फर्स्ट टर्म दी है 10, है ना। कॉमन डिफरेंस डी की बात करें तो ये होगा सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो 7 माइनस 10 जो आएगा वो आएगा -3। ठीक है, ये आएगा -3। सो यहाँ से ए 30th टर्म जो आएगी निकल के ये आएगी a + 29 डी। ठीक है, और जब हम वैल्यू इसमें पुट करेंगे 10 + 29 इंटू डी की वैल्यू है -3। ठीक है, तो जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा कितना, 10 एंड -87। ठीक है, सो ये फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये माइनस का 77 इसका आंसर आएगा। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ साइड ए बी इन द गिवन फिगर। ठीक है, आपको फिगर गिवन है, आपने बताना है कि साइड ए बी की वैल्यू कितनी होगी। सो दोस्तों, ये जो फिगर है ये राइट एंगल ट्राइंगल है। ठीक है, यहाँ पे ट्राइंगल राइट एंगल का साइन बना हुआ है, सो राइट एंगल ट्राइंगल हुई, जिसमें एक साइड हाइपोटन्यू परपेंडिकुलर आपके पास 6 मीटर है एंड जो बेस है वो है 2.5 मीटर। यहाँ पे आपको हाइपोटन्यूज फाइंड आउट करना था। सो अगर आपको दो साइड गिवन है एंड थर्ड साइड फाइंड आउट करनी है राइट एंगल ट्राइंगल में, सो सिंपली आप पाइथागोरस थ्योरम जो है वो लगा सकते हैं, जिसमें पाइथागोरस थ्योरम होती है क्या, हाइपोटन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ठीक है, सो जब हम इन वैल्यूज़ को इस फॉर्मूले में पुट करते, इस थ्योरम में पुट करते, तो हमारे पास जो हाइपोटन्यूज ए बी की वैल्यू निकल के आती वो आती, ए बी की वैल्यू निकल के आती 6.5। ठीक है, इसको जब हम सॉल्व करते, सो इसका ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो होगा इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ थीटा द वैल्यूज ऑफ साइन थीटा एंड कोस थीटा विल बी इक्वल। ठीक है, सो थीटा की कौन सी वैल्यू होगी जिसमें साइन थीटा एंड कोस थीटा की जो वैल्यूज हैं वो इक्वल होंगी। सो थीटा अगर 45 डिग्री होता है, उस वैल्यू पर जो साइन थीटा एंड कोस थीटा जो है वो इक्वल होते हैं, तो यहाँ पर साइन 45 डिग्री एंड कोस 45 डिग्री, ठीक है, इनकी वैल्यू होती हैं कितनी, ये होती हैं 1/√2। ठीक है, ये होती है। सो ऑप्शन नंबर इसका बी जो है वो राइट आंसर होगा, थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है 96th क्वेश्चन।
अ टेंजेंट टू अ सर्कल इंटरसेक्ट इट इन हाउ मैनी पॉइंट्स। आपने बताना है कि टेंजेंट जो है वो सर्कल को कितने पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट करती है, ठीक है। सो इसका सिंपल आंसर है ऑप्शन नंबर सी 1, ठीक है। सिर्फ एक पॉइंट पर ही इंटरसेक्ट करती है टेंजेंट्स किसी सर्कल को, ठीक है। मान लो ये सर्कल है तो यहाँ से टेंजेंट निकलती है, तो टेंजेंट जो है वो सर्कल को एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है। सो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है वो राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग अ सर्कुलर फील्ड एट अ रेट ऑफ 24 रुपीज़ पर मीटर इज़ 5280 रुपीज़, है ना। द फील्ड इज़ टू बी प्लफ्ड एट अ रेट ऑफ रुपीज़ 0.50 रुपीज़ पर मीटर स्क्वेयर, बट इज़ द टोटल कॉस्ट ऑफ प्लफिंग द फील्ड। दोस्तों इसको जब कैलकुलेट करेंगे सारे क्वेश्चन को तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, 1925 रुपीज़, ठीक है। इसका आंसर ये होगा। अगर आपने इसका सोल्यूशन जानना है तो आप कमेंट बॉक्स में इसको डाल दें, मैं इसका ऑप्शन जो एक सोल्यूशन जो है वो आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 98, ठीक है। अ कॉपर रोड ऑफ डायमीटर 1 सेंटीमीटर एंड लेंथ 8 सेंटीमीटर इज ड्रॉन इनटू अ वायर ऑफ लेंथ 18 मीटर ऑफ यूनिफॉर्म थिकनेस, व्हाट विल बी द थिकनेस ऑफ द वायर, ठीक है। यहाँ पे सिंपली आपको बोला गया है कि कॉपर रोड है कोई जिसका डायमीटर 1 सेंटीमीटर है एंड लेंथ 8 सेंटीमीटर है। इसको मेल्ट करके एक आपने वायर बनानी है जिसकी लेंथ जो है वो 18 मीटर होगी, है ना, और थिकनेस जो होगी वो बराबर होगी सारी लेंथ में। तो आपने बताना है कि व्हाट विल बी द थिकनेस ऑफ द वायर। तो थिकनेस बतानी थी, थिकनेस का मतलब है कि डायामीटर क्या होगा, ठीक है, डायामीटर क्या होगा। तो दोस्तों इसमें रेडियस जो निकल के आएगा, जिस जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो रेडियस निकल के आएगा 1/30 सेंटीमीटर, एंड जब डायामीटर निकालेंगे तो डायामीटर जो होता है 2 × r होता है, ठीक है। सो ये निकल के आ जाता है 1/30 × 2, है ना। तो ये निकल के आता है कितना, 30 से ये 2 कैंसिल आउट हो जाता है तो ये निकल के आता है 1/15 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो इसका राइट आंसर हो जाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 99, ठीक है। द वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम इज कैलकुलेटेड बाय द फॉर्मूला चूज करेक्ट, ठीक है। आपके पास फॉर्मूले गिवन है, आपने बताना है कि वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम जो होता है वो किस फॉर्मूले से कैलकुलेट किया जाता है। तो ये इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, 1/3 पाई एच इंटू r1² प्लस r2² प्लस r1 r2, ठीक है। इस फॉर्मूले से जो है वो वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम कैलकुलेट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ x1, x2 and so xn are observations with the respective frequencies f1, f2 and so fn, then what is। ये जो आपके पास फॉर्मूला गिवन है इसको बताना है ये किसका फॉर्मूला है। तो दोस्तों ये फॉर्मूला जो होता है ये मीन का फॉर्मूला होता है, ठीक है, मीन का फॉर्मूला ये होता है। सो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 101, ठीक है। अ बॉक्स कंटेन 3 ब्लू 2 वाइट एंड 4 रेड मार्बल्स। इफ अ मार्बल इज ड्रॉन एट रैंडम फाइंड द बॉक्स, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी फ्रॉम द बॉक्स, ठीक है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल बी रेड। आपने बताना है कि अगर हम बॉक्स में से एक मार्बल निकालते हैं तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी कि वो रेड कलर का होगा। सो इसके लिए हमारे पास सिंपल फॉर्मूला होता है कि जिसकी भी हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है वो आता है ऊपर। जैसे यहाँ पे रेड कलर की पूछी है तो रेड कलर के मार्बल हैं यहाँ पर 4, ठीक है। उसको डिवाइड करना होता है टोटल जो हमारे पास नंबर्स दिए होते हैं, ठीक है। टोटल मार्बल्स यहाँ पे हमारे पास 3 + 2 + 4, तो ये 3 + 2 + 4, तो ये आएगा कितना 9, ठीक है। सो 4/9 इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। रेड मार्बल्स को निकालने में जो प्रोबेबिलिटी होगी वो होगी 4/9। सो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है 102nd क्वेश्चन, ठीक है। अ नंबर विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p/q वेयर p एंड q आर इंटीजर्स एंड q इज नॉट इक्वल टू 0। तो ये बताना है कि ये कौन से नंबर्स होते हैं, इरेशनल नंबर्स, अल्फा रैशनल नंबर्स एंड नन ऑफ दीज, ठीक है। तो ये नंबर होते हैं रैशनल नंबर्स, ठीक है। ये जो गिवन है स्टेटमेंट ये रैशनल नंबर की डेफिनेशन है, ठीक है। रैशनल नंबर की डेफिनेशन ये होती है, रैशनल नंबर्स विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p/q वेयर p एंड q आर इंटीजर्स एंड q इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। सो ये रैशनल नंबर्स होते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। व्हाट इज द एडिटिव इनवर्स ऑफ -7/19। सो -7/19 का एडिटिव इनवर्स आपने बताना है। सो एडिटिव इनवर्स दोस्तों, एडिटिव इनवर्स जो है वो होता है
दो नंबर का सम अगर ज़ीरो आना चाहिए, ठीक है। जैसे दो नंबर आपके पास गिवन है तो उनका सम अगर ज़ीरो होगा तो हम बोलेंगे कि एक नंबर जो है दूसरे का एडिटिव इन्वर्स है। जैसे यहाँ पे -7/19 दिया है, तो इसमें इस नंबर में हम क्या ऐड करें कि ये ज़ीरो के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो अगर हम इसमें प्लस यही नंबर ऐड कर देंगे, ठीक है, यही नंबर, क्योंकि एक साइड माइनस है एक साइड हम प्लस कर देंगे, सो ये ज़ीरो हो जाएगा, ठीक है। ये कैंसिल आउट हो जाएंगे और ज़ीरो हो जाएगा। सो -7/19 का जो एडिटिव इन्वर्स हुआ वो ये वाला हुआ 7/19। सो ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ यू सब्ट्रैक्ट 1/2 फ्रॉम अ नंबर एंड मल्टीप्लाई द रिजल्ट बाय 1/2 यू विल गेट 1/8, व्हाट इज़ द नंबर। यहाँ पे आपको ये जो इक्वेशंस का क्वेश्चन है इसमें स्टेटमेंट दी है कि अगर कोई नंबर है, ठीक है, मान लो वो नंबर x है, इस नंबर x से अगर आप 1/2 माइनस करते हो, सब्ट्रैक्ट करते हो, और रिजल्ट को, और यहाँ पे जो इसका रिजल्ट निकल के आता है उसको 1/2 से मल्टीप्लाई करते हो, तो ये इक्वल हो जाएगा किसके, 1/8 की, ठीक है। ये इक्वेशन यहाँ पे बन के आएगी। और जब आप इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करके सॉल्व करेंगे तो आपके पास जो x की वैल्यू आएगी वो आएगी 3/4, है ना। तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो राइट आंसर होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर, x इज इक्वल टू 3/4, ठीक है। ये क्वेश्चन जो है दोस्तों ये 8th चैप्टर का, ठीक है, मैथमेटिक्स जो 8th क्लास है मैथमेटिक्स, उसमें एनसीईआरटी मैथमेटिक्स का ये 2.2 का फर्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, वहाँ से ये क्वेश्चन डाला हुआ है, तो आप इसको देख लें। नेक्स्ट है 105th क्वेश्चन, ठीक है। यहाँ पे x/2 माइनस 1/5 x इज इक्वल टू x/3 प्लस 1/4, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में आपने x की वैल्यू बतानी है, तो ये आएगा कितना, आप जो वेरिएबल्स हैं x वाले टर्म्स हैं उनको लेफ्ट हैंड साइड में रखें, बाकी राइट हैंड साइड में, तो ये आएगा x/2 माइनस x/3, ठीक है। x/2 माइनस x/3 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 1/4 प्लस 1/5, ठीक है। और जब आप इसको फर्दर सोल्व करेंगे तो यहाँ से x की वैल्यू जो निकल के आएगी वो आएगी कितनी, ये आएगी 27/10, ठीक है, 27/10। सो ऑप्शन नंबर इसका बी जो होगा वो राइट आंसर होगा, 27/10, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ ए की पावर x इज इक्वल टू बी की पावर y इज इक्वल टू सी की पावर z और ए बी सी इज इक्वल टू 1, सो आपने बताना है एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स का मान क्या होगा। सो इसका जो आंसर निकल के आएगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, ज़ीरो, ज़ीरो इसका वैल्यू होगी, ठीक है, ज़ीरो इसका मान होगा। तो ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ए की पावर m अपॉन ए की पावर n की वैल्यू कितनी होगी। सो ए की पावर m अपॉन ए की पावर n, इसकी वैल्यू जो होगी, यहाँ पे देखो अगर बेस सेम होते हैं, ठीक है, अगर बेस सेम होते हैं तो पावर्स क्या होती हैं, माइनस हो जाती हैं, तो ये वैल्यू निकल के आती, ये डायरेक्टली फॉर्मूला पूछा हुआ है, ठीक है। सो ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर, ए की पावर m माइनस n। नेक्स्ट है 108th क्वेश्चन, इन अ पाई चार्ट द टाइम स्पेंट बाय अ चाइल्ड ड्यूरिंग अ डे इज गिवन। आपके पास दिया हुआ है कि चाइल्ड ने अपना पूरे दिन का टाइम जो है वो कैसे कैसे स्पेंड किया है। आपने बताना है व्हाट प्रपोर्शन ऑफ द टाइम 4 आवर्स स्पेंट इन स्लीपिंग, ठीक है। सो बच्चे ने, चाइल्ड ने जो स्लीपिंग के लिए टाइम स्पेंड किया हुआ है उसका प्रपोर्शन बताना है पूरे दिन से, ठीक है। सो आपको पता है डे में जो टोटल आवर्स होते हैं वो 24 आवर्स होते हैं, एंड स्लीपिंग में उसने आवर्स लिए हैं 8 आवर्स, ठीक है। सो इसका प्रपोर्शन निकल के आएगा, प्रपोर्शन इसका निकल के आएगा, जो स्लीपिंग में आवर्स लिए हुए हैं उसको डिवाइड कर देना है 24 से, ठीक है। सो जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये निकल के आएगा 1/3, ठीक है। सो ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर, 1/3, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मैनी नेचुरल नंबर्स आर इन बिटवीन 3 का स्क्वायर एंड 4 का स्क्वायर, ठीक है। आपसे पूछा है कि आपने बताना है नेचुरल नंबर 3 स्क्वायर एंड 4 स्क्वायर के बीच में कितने नेचुरल नंबर्स होते हैं, ठीक है। सो इसका फॉर्मूला होता है, जो आपके पास 4 स्क्वायर है इसको माइनस करना है 3 स्क्वायर से, एंड ब्रैकेट बंद करके फर्दर -1 से फर्दर -1 कर देना है, ठीक है। सो ये निकल के आएगा 16 - 9 ब्रैकेट बंद और -1, ठीक है। सो ये आएगा 7 - 1, सो ये निकल के आएगा कितना, ये निकल के आएगा 6। सो ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कलेक्शन ऑफ नंबर 6, 8,
comma x is as a Pythagorean triplet. What is the value of x? आपको दिया है कि 6 और 8 और x, ठीक है, x कोई नंबर है, ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स हैं। आपको बताना है कि x की वैल्यू कितनी होगी, ठीक है। तो फर्दर अगर हम जनरल देखें तो 2m कोमा एम स्क्वेयर माइनस 1 एंड एम स्क्वेयर प्लस 1, ये भी पाइथागोरियन ट्रिपलेट होते हैं जनरल सेंस में बात करें तो। यहाँ से 2m जो है वो गिवन है हमें कितना 6, ठीक है। सो यहाँ से m की वैल्यू कितनी आएगी 3 आएगी। अगर इस 3 को आप इस थर्ड वाले वैल्यू में पुट करें, ठीक है, एम स्क्वेयर प्लस 1, ठीक है, तो ये आएगा कितना 3 स्क्वेयर प्लस 1, तो ये आएगा कितना 3 3 जा 9 प्लस 1 10। तो थर्ड ट्रिपलेट जो होगा जिसमें x पूछा गया है तो ये आएगा 10, तो x इसकी वैल्यू होगी 10, ठीक है, x की वैल्यू आएगी 10, तो 10 इसका थर्ड पाइथागोरियन ट्रिपलेट होगा इसमें, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है विच स्मॉलेस्ट नंबर शुड बी डिविजिबल बाय 6 9 15 एंड बी अ परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है। आपको बताना है कि 6 9 15, ठीक है, ये नंबर्स जो हैं इनसे कौन सा परफेक्ट स्क्वायर नंबर डिविजिबल होगा इन तीनों से, ठीक है। तो इसको सोल्व करने का सिंपली तरीका होता है, जो भी आपके पास नंबर्स दिए हैं, जैसे 6 दिया है, 9 दिया है एंड 15 दिया है, ठीक है, इनका पहले एलसीएम आपने फाइंड आउट करना है। तो ये आता है कितना 90 आता है, ठीक है, एलसीएम निकल के आता है 90। अब इसके जो फैक्टर्स होते हैं, जैसे 6 9 और 15 के जो फैक्टर्स होते हैं वो होते हैं कितने, ये होते हैं 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5। अब परफेक्ट स्क्वायर की जब बात आती है तो इसमें हमने ये बताना होता है कि पेयरिंग करनी होती है सेम फैक्टर्स की। तो जैसे यहाँ पे देखो 2 अकेला है, 5 अकेला है, बट यहाँ पे बात करें तो 3 जो है वो पेयरिंग हो रही है सेम फैक्टर्स में, ठीक है। तो ये जो 2 है एंड 5 को पेयरिंग करने के लिए हमें एक एक्स्ट्रा 2 की रिक्वायरमेंट है एंड एक्स्ट्रा 5 की रिक्वायरमेंट है, मतलब हमें 10 नंबर जो है वो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो आप क्या करें कि जो आपके पास एलसीएम गिवन है 90, तो अगर आप इसमें 10 मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये बन जाएगा क्या परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा, तो 900 बन जाएगा। एंड ये जो नंबर हैं ये डिविजिबल होंगे स्मॉलेस्ट परफेक्ट स्क्वायर नंबर से, तो ये होंगे 900 से, ठीक है, 900 से ये नंबर जो है वो डिविजिबल होंगे। सो इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर डी, 900 इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये है वाई विच स्मॉलेस्ट नंबर शुड द नंबर 53,240 बी डिविजिबल सो दैट द कोशिएंट इज परफेक्ट क्यूब। आपने बताना है कि इस नंबर को हम किस नंबर से डिवाइड करें ताकि कोशिएंट जो है वो नेचुरल परफेक्ट क्यूब बन जाए। तो इस क्वेश्चन को सिंपली आपके पास ये जो नंबर गिवन दिया है इसके आपने फैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं, ठीक है। 5 3 2 4 0 इसके फैक्टर्स निकालने हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। सो फैक्टर निकल के आते हैं 2 इंटू 2, ठीक है, इंटू 2 इंटू 5 इंटू 11 इंटू 11 इंटू, ठीक है, ये आएगा 11, ठीक है, थर्ड आएगा 11, ठीक है, ये निकल के आए। अब जब परफेक्ट क्यूब की बात आती है दोस्तों, जब परफेक्ट क्यूब निकालना होता है तो हम पेयर नहीं करेंगे, यहाँ पे ट्रिपलेट बनाएंगे, ठीक है, सेम फैक्टर के ट्रिपलेट बनाएंगे। तो आप देखो ये एक ट्रिपलेट बन रहा है सेम नंबर्स का, ये सेम फैक्टर्स का एक ट्रिपलेट बन रहा है। यहाँ पे 5 जो है ना ये एक्स्ट्रा है, अगर आप इस नंबर को 5 से डिवाइड कर दो तो आपके पास जो है वो परफेक्ट क्यूब नंबर निकल के आ जाएगा, ठीक है। सो आपको स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर 5 जो है इस नंबर से डिवाइड करना पड़ेगा ताकि ये परफेक्ट क्यूब बन जाए, ठीक है। सो ऑप्शन नंबर सी 5 जो है इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एन आइटम मार्क्ड एज 840 रुपीज़ इज सोल्ड फॉर 740 रुपीज़, व्हाट इज़ डिस्काउंट परसेंटेज, ठीक है। आपको बोला गया है कि कोई आइटम है उसका मार्क प्राइस है 840 रुपीज़ एंड उसको बेचा गया कितने में 714 रुपीज़ में। तो आपने बताना है कि आपने कितना डिस्काउंट दिया, डिस्काउंट इन द सेंस ऑफ परसेंटेज, ठीक है, इन द टर्म परसेंटेज। सो डिस्काउंट परसेंटेज का फॉर्मूला होता है आपके पास MRP माइनस SP, है ना, मार्क प्राइस, है ना, MRP एंड माइनस सेलिंग प्राइस अपॉन MRP इंटू 100, ठीक है। और ये वैल्यू निकल के आ जाएगी कितनी 840 माइनस 714, ठीक है, अपॉन 840 इंटू 100, ठीक है।
और जब आप इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो आपके पास इसका आंसर निकल के आएगा कितना, ये आएगा 15%। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, व्हाट विल बी द हाइट ऑफ ए सिलेंडर हुज रेडियस इज 7 सेंटीमीटर एंड टोटल सरफेस एरिया इज 968 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, सो यहाँ पे रेडियस आपको गिवन है 7 सेंटीमीटर, हाइट आपने फाइंड आउट करनी है। ठीक है, हाइट आपने निकालनी है। आपको बोला गया है कि टोटल सरफेस एरिया, और वैसे भी टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 2πr इंटू आर प्लस एच, ये होता है ना, ये होता है टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, एंड ये गिवन है कितना 968। ठीक है, यहाँ पे आप वैल्यूज़ पुट कर दें 2/2 इंटू पाई की वैल्यू होती है 22/7। ठीक है, इंटू आर यहाँ पे 7 है और ये आ जाएगा 7 प्लस एच। ठीक है, इज इक्वल टू 968। और जब आप इसको फर्दर सोल्व करेंगे तो यहाँ से एच की वैल्यू निकल के आएगी, एच की वैल्यू यहाँ से कितनी निकल के आएगी, ये वैल्यू होगी 15। ठीक है, 15 सेंटीमीटर। सो ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, 3 की पावर 0 है ना प्लस 4 की पावर 1 ब्रैकेट इंटू 2 की पावर 2। सो 3 की पावर 0 जो होगा वो किसकी इक्वल आता है, 3 की पावर 0, 3 की पावर 0 प्लस 4 की पावर 1। ठीक है, ब्रैकेट इंटू 2 की पावर 2। तो ये 3 का पावर 0 जो होता है वो 1, किसी की पावर, किसी भी नंबर की पावर 0 होगी तो वो 1 के इक्वल होती है, एंड 4 की पावर 1 4 ही आएगा, ब्रैकेट मल्टीप्लिकेशन 2 इंटू 2 4 आ जाएगा ये। ठीक है, सो 4 + 1 5, पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे फिर ये बाहर वाला नंबर। ठीक है, सो ये आ जाएगा किसके इक्वल 20। सो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक टंकी को 1 घंटे 20 मिनट में भरने के लिए 6 पाइपों की आवश्यकता पड़ती है। यदि उसी प्रकार के केवल 5 पाइपों का ही उपयोग किया जाए तो वह टंकी को कितने समय में भरेगा। ठीक है, बोल रहा है कि 1 घंटे 20 मिनट में 6 पाइपें जो है वो एक टंकी को भरती हैं, एंड अब हमने एक पाइप रिड्यूस कर दी। ठीक है, अब बोला कि 5 पाइप्स उसी टंकी को भरने में कितना समय लेगी। ठीक है, आपने देखा यहाँ पर कि 6 पाइपें जो हैं वो 1 आवर एंड 20 मिनट्स। ठीक है, 1 आवर 20 मिनट्स, सो 1 घंटा 1 आवर्स 20 मिनट, 1 आवर प्लस 20 मिनट, तो इसमें टोटल मिनट्स कितने निकल के आए, 1 आवर में 60 मिनट होते हैं प्लस 20, तो ये निकल के आए 80 मिनट। ठीक है, पहले हम इन 1 आवर 20 मिनट को मिनट्स में कन्वर्ट कर लेते हैं, सो ये आएगा कितना 80 मिनट्स। ठीक है, तो 6 पाइप्स जो हैं वो 80 मिनट्स लेती हैं टंकी को भरने में। अगर हमने पाइप्स रिड्यूस कर दी, 5 पाइप्स रिड्यूस कर दी, तो मान लो इसमें एक्स टाइम लगेगा। ठीक है, ये है, तो यहाँ पे देखो ये टाइम जो, ये चीज़ जो है ये इसके इक्वल हो जाएगी। क्यों, क्योंकि 6 पाइप्स 80 मिनट्स में एक टंकी को भर रही हैं, तो 5 पाइप्स मान लो एक्स टाइम में उस टंकी को भरेंगी। तो यहाँ से प्रपोर्शन का फॉर्मूला लगा के एक्स जो होगा वो 6 इंटू 80/5, तो यहाँ से x की वैल्यू जब इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगी कितनी 96 मिनट। ठीक है, यहाँ पे जो निकल के आएगा टाइम वो आएगा मिनट्स में निकल के आएगा, और जब हम इसको फर्दर आवर्स में कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा कितना, क्योंकि आपको पता है 60 मिनट जो होते हैं 96 मिनट जो होंगे ये आएगा 60 प्लस, हम इसको ब्रेक कर सकते हैं 96 + 36। ठीक है, सो 60 मिनट जो होते हैं 1 आवर के लिए होते हैं, एंड 36 मिनट्स एज इट इज़, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा, 1 घंटा 36 मिनट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, a² - b²। सो a² - b² ये तो फॉर्मूला है, एंड इसकी एक्सपेंडेबल फॉर्म होती है a + b इंटू a - b। ठीक है, a + b इंटू a - b। सो ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर, a - b एंड a + b। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 150% ऑफ ए नंबर इज़ 300। ठीक है, कोई नंबर है उसका 150%। ठीक है, 150% किसी नंबर का जो है वो गिवन है कितना, किसी नंबर मान लो x है वो नंबर, उसका गिवन है 300। ठीक है, सो व्हाट विल बी द 120% ऑफ द सेम नंबर।
सो यहाँ से हम x की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। एंड ये जो 150% दिया है ये इक्विवेलेंट होता है 3/2 फ्रैक्शन से, ठीक है, इनटू x, ठीक है। ये आ जाएगा किसके 300 के इक्वल। सो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आएगी, ये आएगी कितनी 200, ठीक है, 200 निकल के x की वैल्यू आएगी। सो पूछा गया है कि यहाँ पे ये पूछा है कि 120, अब ये जो नंबर x निकल के आया इसका 120 कितना होगा। सो नंबर 200 जो है वो 120%, इसका 120%, तो इसको परसेंट को इसको आप 100 में कन्वर्ट कर लें तो ये आ जाएगा कितना, 0 से 0 कैंसिल्स, एंड ये आ जाएगा कितना 120 इंटू 2 240। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दूध का भाव 25% बढ़ जाने से एक परिवार अपना दूध खपत कितने प्रतिशत कम कर दे कि खर्च पहले जितना हो, ठीक है। सो इसका सिंपल एक फॉर्मूला होता है कि जितनी भी रिडक्शन हुई है उसका अपोन कर देना है 100 प्लस आर से, ठीक है, और ये मल्टीप्लाई कर देना है किससे 100 से। परसेंटेज में पूछा है ना, प्रतिशत में पूछा तो 100 से मल्टीप्लाई कर देना है। सो 25% अपॉन 100 प्लस 25% इंटू 100। सो यह आ जाएगा कितना 25 अपॉन 125 इंटू 100। सो ये आ जाएगा कितना 25 1 जा 25 एंड ये आ जाएगा 5, 25 5 जा 125। सो 1/5 इंटू 100। सो ये इक्विवेलेंट होगा किसके, ये होता है 20% के इक्विवेलेंट होता है, ठीक है। ये 20 ये जो होगा वो 20% के इक्विवेलेंट होता है। 1/5 जो होगा वो 20% के इक्विवेलेंट होता है। सो ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर, ठीक है। सो दोस्तों ये थी मैथ सेक्शन जिसमें हमने 30 क्वेश्चन देखे एंड इनका सभी का सोल्यूशन मैंने आपको प्रोवाइड करवाया। दोस्तों अगर आपने कोई क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा है एंड आप उसका सोल्यूशन चाहते हैं रिटर्न में, तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में डाल दें मैसेज, मैं इसका जो है सोल्यूशन जो आपको प्रोवाइड करवा दूंगा, ठीक है। सो वीडियो को बंद करते हैं यहीं। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय।